अब में से कई लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में ये हमेशा पूछते रहते हैं कि क्यों हम नए हाई स्पीड रेल के लिए इतना सारा पैसा नए ट्रैक्स और नए रूट्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों हम हमारी पुरानी ट्रैक्स को अपग्रेड करते हुए वहां पर ज्यादा स्पीड से ट्रेन नहीं चला सकते। लेकिन इन सवालों का कुछ बार जवाब देने के बाद में भी कई लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है। और अगर आपको पता भी होगा कि ये चीज क्यों नहीं हो सकती, तो भी ये एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल ऐसे रीजंस निकल कर आते हैं जिसके कारण हम हाई स्पीड ट्रेन्स को हमारी नॉर्मल ट्रैक्स पर कितने भी अपग्रेडेशंस के साथ में नहीं चला सकते। तो उन चीजों के बारे में ही आज हम जानेंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है बुलेट ट्रेन्स और नॉर्मल ट्रेन्स के बीच में, वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। करेंटली दुनिया में स्टैंडर्ड जो बुलेट ट्रेन्स के लिए माना जाता है वो है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा। ये स्टैंडर्ड सेट किया गया था जापान के शिनकानसेन ट्रेन्स के द्वारा, जो 1964 में फर्स्ट टाइम चली थी। और आज जो एवरेज बुलेट ट्रेन की स्पीड चलती है स्पेशली शिनकानसेन की, वो 320 किलोमीटर पर आवर की है और भारत में भी यही वाली बन रही है। लेकिन करेंटली जो भारत में सबसे तेज ट्रेन चलती है वो गतिमान एक्सप्रेस है, जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन है क्योंकि ज्यादातर ट्रेन एन एन एवरेज 90 to 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलती है। तो ये जो ट्रैक्स के डिफरेंस आते हैं 160 और 320 के बीच में, वो क्या होते हैं वो समझते हैं, और वो क्यों इंटरचेंजेबली भी नहीं बनाए जा सकते वो भी हम समझते हैं। फर्स्ट रीजन है व्हील्स के बीच का डिफरेंस। बुलेट ट्रेन का डिजाइन पूरी तरीके से अलग होता है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्टैंडर्ड जो हमारे देश के अंदर पैसेंजर रेलवे कोचेस बनते हैं उनके कंपैरिजन में वो कम है। जो भारत है उनकी नॉर्मल ट्रेन ब्रॉड गेज पर चलती है, लेकिन बुलेट ट्रेन जो है वो ब्रॉड गेज से थोड़े छोटे विड्थ वाले ट्रैक पर चलाई जाती है। और इन रीजंस की वजह से पूरा नया ट्रैक सिस्टम डिजाइन करना वैसे भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर थोड़ा प्रॉपरली समझे कि ये डिस्टेंस क्या है, तो जो बुलेट ट्रेन है उन्हें बनाया जाता है स्टैंडर्ड गेज में, जो 1435 mm या 4 फीट 8.5 इंच होता है। लेकिन देश में जो कन्वेंशनल ट्रेन आज चल रही है वो 5 फीट 6 इंच की होती है इन टर्म्स ऑफ विड्थ, और इसलिए अभी के ट्रैक्स पर बुलेट ट्रेन चल नहीं पाएगी। अगला जो एक मेजर रीजन निकल कर आता है वो है डिजाइन ऑफ ट्रैक्स। बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन्स के ट्रैक्स मोस्टली स्ट्रेट होते हैं, इनमें ज्यादा कर्व्स नहीं होते, इनके अंदर बहुत ज्यादा तीखे मोड़ नहीं होते या ग्रेडियंट्स भी नहीं होते। बेसिकली कॉन्स्टेंटली और स्मूथली ये चल पाए इस हिसाब से इसके ट्रैक्स डिजाइन किए जाते हैं। जबकि हम भारतीय रेलवे के नॉर्मल ट्रैक्स की बात करें तो इनमें काफी ज्यादा घुमाव होते हैं, कर्व्स होते हैं, इनफैक्ट हमें घाट सेक्शंस भी देखने के लिए मिलते हैं। हमारे देश में जो ट्रेन भी चलती है वो इन ट्रैक्स के ऊपर इस तरीके से चलती है जहां पर मल्टीपल लाइन के रूट चेंज होते हैं, कहीं पर सिंगल लाइन, कहीं पर डबल लाइन, कहीं पर स्पीड लिमिटेशंस भी चेंज होती है। लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए ये चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं है। बुलेट ट्रेन लाइन जो होती है वो दूसरे रेल लाइन को क्रॉस नहीं करती और कई टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो कर भी नहीं पाती। और क्रॉस से मेरा मतलब ये है कि ये ट्रैक्स इंटरचेंजेबल नहीं होते हैं दूसरे किसी टाइप के ट्रेन के लिए। भारतीय रेलवे में जो ट्रैक्स आज के डेट में है वो फ्रेट सर्विसेज भी संभालते हैं, EMU सर्विसेज भी संभालते हैं, डीजल लोकोमोटिव्स वाली ट्रेन भी संभालते हैं, इलेक्ट्रिक वाली भी। ये बुलेट ट्रेन के लिए नहीं हो सकता। कई बार हमारे रेलवे सिस्टम के अंदर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पास करने के लिए कई बार वेट करती है, लेकिन बुलेट ट्रेन के अंदर अगर ऐसी सिस्टम लगाई जाए, रेलवे के नॉर्मल मेथड्स को यूज किया जाए, तो उनका स्पीड एडवांटेज खत्म हो जाता है। अगला रीजन है स्टॉपेज। बुलेट ट्रेन में कंपैरेटिवली नॉर्मल ट्रेन से काफी कम स्टॉपेजेस होते हैं। इंडियन रेलवेज में अगर हम एवरेज के बेसिस पे बात करें तो 20 से 25 किलोमीटर पे हमें एक स्टॉपेज देखने को मिलता है, एक स्टेशन देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट कुछ सिटी एरियाज के पास में जैसे ही आप एंटर करना शुरू करेंगे तो ये जो डिस्टेंस बाय किलोमीटर है स्टेशन के बीच का, वो और भी कम होने लगता है। लेकिन बुलेट ट्रेन में अगर हम ये 20 से लेकर 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को भी एवरेज पकड़े स्टेशन के लिए, तो हर 165 सेकेंड्स के बाद में बुलेट ट्रेन को रुकना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। साथ साथ जो प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं बुलेट ट्रेन के लिए वो इस हिसाब से होते हैं कि कोई अगर बहुत स्पीड में पासिंग भी होती है तो उसकी वजह से ट्रेन के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन भारतीय रेलवे के जो आज स्टेशन कंडीशंस है वो बिल्कुल भी बुलेट ट्रेन को सेफली पास करने के लिए अलाउ नहीं करेगी, और प्लेटफॉर्म्स और स्टेशंस भी एक मेजर रीजन बनते हैं। फिफ्थ रीजन और एक बहुत बड़ा रीजन है सिग्नलिंग। इमेजिन करिए कि आप 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन रन कर रहे हो और आप उसके सामने केबिन में बैठे हो। ऐसे में ट्रैक्स पर लगे हुए सिग्नल्स के आपको सही में दिखाई देंगे?
ये बात पॉसिबल नहीं है। इतनी स्पीड से अगर आप किसी सिग्नल को अप्रोच करते हो तो आप उसे समझ पाओ उसके पहले ही वो सिग्नल पास हो जाएगा। नॉर्मल भारतीय रेलवे के अंदर स्पीड जो है वो 160 तक की होती है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स है वो कम से कम इंसान के नजरिए से फिर भी पढ़ पाना इजीली पॉसिबल होता है। लेकिन बुलेट ट्रेन की स्पीड पे पहुंचते पहुंचते ये सिग्नल्स हम देख भी नहीं सकते और इसके वजह से सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू आता है। इसके लिए बुलेट ट्रेन जो है उनका कंट्रोल सिस्टम अलग होता है और बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल के बेसिस पर ये चलती है, जहां पर ड्राइवर केबिन के अंदर ही ऑटोमेटिकली डेजिग्नेटेड स्पीड लिमिट्स, सिग्नल्स, इन चीजों के बारे में इन्फो पहुंच जाती है और ड्राइवर जो है उस हिसाब से एक्शंस ले सकता है और एडजस्टमेंट्स कर सकता है। लेकिन उसे खिड़की के बाहर लगे हुए सिग्नल्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला रीजन जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है वो है ओवरऑल जो नेटवर्क ऑफ लाइंस होता है उनका स्ट्रक्चर। जनरली जब हम बात करते हैं ट्रैक्स अपग्रेडेशन की, जब कमेंट्स में आप लोग मुझे पूछते हो ट्रैक अपग्रेडेशन क्यों नहीं किया जाता, तो जनरली मेटल की पटरियों के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन एक बुलेट ट्रेन लाइन या नॉर्मल इंडियन रेलवेज की लाइन भी सिर्फ और सिर्फ मेटल की पटरियों से नहीं बनती। उसके नीचे के स्लैब्स, ऊपर की जो ओवरहेड वायर है वो, उसके अंदर जिस तरीके के वेल्डेड जॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं वो, कितने डिस्टेंस पर कहाँ पर किस तरीके से ट्रैक जाती है, सारी चीजें एक ओवरऑल रेल लाइन को बनाती है। और सिर्फ ट्रैक अपग्रेडेशन से पूरा का पूरा नेटवर्क अपग्रेड नहीं होता और बुलेट ट्रेन के लिए ये चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकल कर आती है। इनफैक्ट बुलेट ट्रेन एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ओवरऑल गवर्नमेंट ने इन चीजों को डिटेल में समझा है, जाना है। इनफैक्ट इनिशियल कुछ साल तक सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडीज ही की गई थी कि कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से इस ट्रेन को बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि ये जो लिस्ट ऑफ दिक्कतें हैं उनसे गवर्नमेंट आगे बढ़ पाए। और इनफैक्ट इसके काम चलते चलते भी चीजों को ट्रैक किया जा रहा है, देखा जा रहा है चीजें सही से चल रही है, नहीं चल रही, और फ्यूचर में भी सारी चीजें इस प्रोजेक्ट के लिए और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रैक की जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। सिमिलर तरीके से आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें करते हो उनका ट्रैक रखने के लिए मेजर व्हाट मैटर्स इस बुक समरी को सुन सकते हो कुको एफएम के ऊपर। एक जगह पर आपको हजारों किस्म के ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट और कई सारी दूसरे रिच ऑडियो कंटेंट कुको एफएम पर मिल जाएंगे जो आपकी लाइफ को, आपके समय को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। करेंटली कुको एफएम पर आप खुद के लिए इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ PT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करने के बाद में पहले 50 यूजर्स को 50% का बेनिफिट मिलेगा उनके ईयरली सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और अब साल भर कुको एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन एक काफी अच्छी प्राइस पर एक्सेस कर पाओगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, कुको एफएम डाउनलोड करें और चेकआउट करते समय PT50 कोड को इस्तेमाल करना नहीं भूलना, और याद रखना पहले 50 यूजर्स के लिए वैलिड होगा। अगला रीजन जो निकल कर आता है बुलेट ट्रेन को डिफरेंशिएट करने वाला वो है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। बुलेट ट्रेन एक सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा ऑपरेट की जाती है। बात को इंश्योर किया जाता है कि दो ट्रेन के बीच में इनफ टाइम और डिस्टेंस है ताकि ट्रेन की स्पीड सेफ्टी के साथ स्मूथली ऑपरेट की जा सके। बट वहीं पर IR में ये टेक्नोलॉजी अभी भी सही से यूज नहीं होती। देश का पहला जो सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बना है जिसका नाम रखा गया है तुंदला, वो कानपुर गाजियाबाद के बीच में इंस्टॉल्ड है, लेकिन पूरे रेलवे के नेटवर्क में नहीं। अगर जो जनरल हमारे देश के अंदर सेक्शन टू सेक्शन कंट्रोलिंग का इस्तेमाल होता है रेलवे को चलाते समय, वो बुलेट ट्रेन के लिए भी इस्तेमाल किया जाए तो वो काफी डेवास्टेटिंग हो सकता है। 7th रीजन है ट्रैक सिस्टम। बुलेट ट्रेन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसके ट्रैक्स भी इतने ही एडवांस होते हैं, और यहाँ पर ट्रेन के लिए स्लैब ट्रैक्स का इस्तेमाल होता है जो कि कन्वेंशनल बैलिस्टिक ट्रैक से कई ज्यादा स्ट्रांग होती है। बेसिकली यहाँ पर छोटे कंकड़ पत्थर के द्वारा ट्रैक्स को स्टेबलाइज नहीं किया जाता, लेकिन एज अ मोल्डेड स्लैब इंस्टॉल किया जाता है। ये नॉर्मल इंडियन रेलवेज को काफी ज्यादा स्ट्रांग, सेफ और स्पीड को सपोर्ट तो करते ही है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगे भी होते हैं। वाइब्रेशंस इनके अंदर नहीं होती, साउंड यहाँ पर कंपैरेटिवली कम आता है, लेकिन इनके ऊपर ट्रेन जो है वो 320 km/h की स्पीड से भी चलती है। इनफैक्ट अगर हम कहें तो भारतीय रेलवेज में जो ये ट्रैक की सिस्टम है, बसाल्टेड रॉक्स वाली ट्रैक सिस्टम, इसके कारण ही कई बार हमारी ट्रेन जो है वो अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं चल सकती। फॉर एग्जांपल वेब5 जो लोकोमोटिव है हमारा, वो वैसे 225 किलोमीटर की स्पीड पे आराम से चल सकता है, लेकिन ट्रैक कंडीशंस की वजह से इसे 160 तक की स्पीड पर ही चलाया जाता है। 8th रीजन है सेफ्टी। इंडिया के अंदर कन्वेंशनल ट्रैक्स के अंदर फेंसिंग नहीं होती। कोई भी ट्रैक्स के अंदर घुस सकता है, कोई जानवर, कोई इंसान। कई सारे गांव जो ट्रैक के पास में बसे होते हैं, वहां से लोग ट्रैक पे आने जाना करते रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से भारत में हमें कई बार एक्सीडेंट्स भी देखने मिलते हैं, फिर चाहे वो इंसानों के साथ हो, गाड़ियों के साथ हो या फिर जानवरों के साथ। अगर बुलेट ट्रेन को भी नॉर्मल इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स की तरह बनाया जाए तो यहाँ पर सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि उस समय पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है और एक छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन भी काफी डेवास्टेटिंग हो सकता
सकता है। इसके वजह से बुलेट ट्रेन के जो ट्रैक्स है वो फेंस्ड होंगे दोनों तरफ से, या तो ब्रिजेस पे होंगे। जो पेड़ पौधों का ग्रोथ होता है ट्रैक्स के ऊपर हमारे नॉर्मल रेलवे ट्रैक्स पे, वहां पर नहीं अलाउ किया जा सकता, और इसकी वजह से इन्हें पूरी तरीके से अलग बनाने की जरूरत होती है। इन कंक्लूजन अगर कहे तो भारतीय रेलवे के ट्रैक स्पेशली हेवी ड्यूटी लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर और फ्रेट मूवमेंट के लिए डिजाइन की गई है, और इन कन्वेंशनल ट्रैक्स के अंदर ट्रेन की स्पीड स्लो कर दी जाती है। ये सारे रीजंस बुलेट ट्रेन को शुरू करने के लिए अलग ट्रैक्स बनाना ही एक फीजिबल ऑप्शन निकल कर आता है। फिलहाल जो पहली बुलेट ट्रेन भारत में बन रही है जो शिनकानसेन मॉडल की होगी, वो मुंबई अहमदाबाद के बीच में चलेगी, जिसकी टोटल लेंथ 508 किलोमीटर होगी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक ये कंप्लीट होगी। फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए कुको एफएम का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हो, जहां पर PD50 कोड को इस्तेमाल करने के बाद पहले 50 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी लिंक पर क्लिक करें।